ये कहते हुए सर के चेहरे पर चिंता की लकीरें उमड़ आईं। तो अतिरेक इस समस्या का भी समाधान करते हुए बोला, सर, अदिति इतनी टैलेंटेड है कि वो ये कंपटीशन अकेले अपने दम पर भी जीत सकती है। मुझे तो बस उसके साथ खड़ा रहकर फॉर्मेलिटी पूरी करनी है ना अदिति? ये कहते हुए अतिरेक ने अदिति की तरफ देखा तो अदिति मुस्कुराते हुए बोली, अतिरेक सही कह रहा है सर, आप प्लीज बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। मैं वैसे भी उस रोहन के भरोसे पर यहाँ नहीं आई थी, अपने दम पर सारी तैयारियां करके आई थी। उन दोनों की बात सुनकर कपूर सर ने खुश होकर उन्हें शाबाशी दी और फिर तीनों सही वक्त पर तैयार होकर कंपटीशन हॉल में पहुंच गए। सारे कंटेस्टेंट्स और जजेस आ चुके थे। हॉल ऑडियंस से पूरी तरह से भरा हुआ था। एक से एक नामी कॉलेज के बच्चे कंपटीशन में हिस्सा लेने आए हुए थे। अदिति पहली बार इतने बड़े लेवल के कंपटीशन में हिस्सा ले रही थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा नर्वस थी। अतिरेक उसकी हालत अच्छे से समझ रहा था, इसलिए उसने उसकी नर्वसनेस दूर करने के लिए उसका हाथ कस के पकड़ लिया और उसकी इस हरकत पर अदिति उससे चौंक कर देखने लगी। मैं हूं ना तेरे साथ, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। मुझे तुझ पर पूरा यकीन है। मुझे पता है तू कर सकती है, और अगर नहीं भी कर पाई तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि तू ये कंपटीशन जीते या हारे, मेरा प्यार तेरे लिए कभी भी नहीं बदलेगा। तेरे परिवार का प्यार तेरे लिए कभी नहीं बदलेगा। जिंदगी तुझे कई और भी मौके देगी खुद को साबित करने के। अगर एक मौका छूट भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अतिरेक ने अदिति का हौसला बढ़ाते हुए कहा। उसकी बातों से अदिति को बहुत हिम्मत मिली और उसमें फिर से वही आत्मविश्वास वापस आ गया। कंपटीशन के पहले चरण में हर कॉलेज के स्टूडेंट को अपने अपने कॉलेज और उसकी खूबियों का व्याख्यान करना था। इस चीज के बारे में अदिति को पहले से कोई अंदाजा नहीं था और उसने इसकी कोई तैयारी भी नहीं की थी, इसलिए वो फिर से थोड़ी सी नर्वस हो गई। हर स्टूडेंट ने अपने कॉलेज को एक से बढ़कर एक अनोखे तरीके से प्रदर्शित किया और आखिर में नंबर आया ICST कॉलेज का। मैं क्या बोलूंगी अतिरेक, मुझे तो कॉलेज के इतिहास के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, अदिति ने घबराते हुए कहा। तो अतिरेक अदिति को समझाते हुए बोला, जरूरी नहीं है कि तू इन सब की तरह कोई लंबी चौड़ी स्पीच सुनाए, बस अपने कॉलेज को लेकर जो भी दिल में आए जाकर बोल दे। ऑल द बेस्ट। जैसे ही ICST कॉलेज के नाम की घोषणा की गई, अदिति जाकर स्टेज के बीचों बीच खड़ी हो गई और उसने मुस्कुराते हुए बोलना शुरू किया। यहाँ पर आए हुए सभी वरिष्ठ और सम्मानित लोगों को मैं ICST की स्टूडेंट अदिति अवस्थी हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। अदिति की बात सुनते ही सारे बच्चे हंसने लगे, क्योंकि उन्होंने तो अपनी स्पीच फर्राटेदार इंग्लिश में सुनाई थी, पर उसकी बातों से जजेस के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। कपूर सर और अतिरेक हैरान होकर अदिति की तरफ देखने लगे। इसी बीच अदिति ने आगे बोलना शुरू किया। मैं जानती हूँ आप में से कई लोगों को ये बहुत अजीब लग रहा होगा कि इतने बड़े कंपटीशन में मैं अपनी स्पीच हिंदी में दे रही हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से ये कंपटीशन कहीं विदेश में नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है, और हिंदुस्तान में रहकर अगर मैं हिंदी में बात कर रही हूँ तो मुझे नहीं लगता कि इसमें से कुछ भी अजीब लगने जैसा है। मेरे ख्याल से अजीब तो तब लगना चाहिए जब हिंदुस्तान में रहते हुए भी मुझे हिंदी बोलने से परहेज हो। ये सुनकर उन सारे लोगों के चेहरे शर्म से झुक गए जो अभी कुछ देर पहले अदिति पर हंस रहे थे। अदिति की बातों से प्रभावित होकर जजेस ने खुश होकर तालियां बजाना शुरू कर दिया, जिससे अदिति का हौसला और भी बढ़ गया और वो मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा नहीं है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती या अंग्रेजी बोलने में कोई दिक्कत है, पर मेरे ख्याल से आज मैं उन सभी वरिष्ठ लोगों के सामने खड़ी हूँ जिनके पिता या दादाजी ने इस अंग्रेजी सभ्यता को मिटाने के लिए कितने प्रयास किए होंगे, कितनी कुर्बानियां दी होंगी। इसलिए मैं उनके प्रयास का मान रखते हुए उनके सामने एक हिंदुस्तानी नागरिक की तरह व्यवहार करना चाहूंगी। इस बार तो सभी लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया और कपूर सर मुस्कुराते हुए अतिरेक से बोले,
मैं हमेशा से जानता था कि कुछ तो बात है इस लड़की में। जहां भी जाती है सबको अपना बना ही लेती है। आप सही कह रहे हैं सर, ये ऐसी ही है। अभी तो स्पीच शुरू भी नहीं हुई और इसने सबको अभी से अपनी तरफ कर लिया है। अतिरेक ने भी मुस्कुराकर अदिति की तरफ देखते हुए कहा। अदिति ने जजेस को काफी हद तक प्रभावित कर लिया था और अब उसमें काफी हौसला भी आ गया था। इसलिए उसने जजेस के सामने बहुत अच्छे से अपने कॉलेज को दर्शाया और फिर दूसरे चरण में क्विज कंपटीशन शुरू हो गया। अदिति और अतिरेक ने लगभग सभी सवालों के जवाब दे दिए थे, पर एक प्रश्न का उत्तर अदिति भूल गई। कंपटीशन खत्म हो गया और रिजल्ट की तारीख अगले हफ्ते निश्चित की गई। अदिति को पूरा यकीन था कि वो इस कंपटीशन में फर्स्ट नहीं आने वाली थी और ये सोच सोचकर वो बहुत दुखी हो गई। कपूर सर और अतिरेक ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, जिससे वो ऊपर से तो खुश हो गई, पर अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी हो रही थी। रात में अदिति होटल के लॉन में अकेले बैठी चांद की तरफ देख रही थी। तभी अतिरेक आकर उसके पास बैठते हुए बोला, अभी भी दुखी है ना? नहीं तो किसने कहा, मैं तो बहुत खुश हूँ। इतने बड़े कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिला, यही क्या कम है? अदिति ने झूठी मुस्कान दिखाते हुए कहा। जब ये बात समझ रही है तो मान क्यों नहीं रही? अतिरेक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तो अदिति ने हैरानी से पूछा, मतलब ये कि इस झूठी मुस्कुराहट से तू कपूर सर को उल्लू बना सकती है, मुझे नहीं। मुझे पता है तू अभी भी दुखी है। अतिरेक ने कहा। तो अदिति उदासी भरे स्वर में बोली, मैं क्या करूं अतिरेक, ना चाहते हुए भी हर बार दिल में बस यही ख्याल आ रहा है कि मैं कॉलेज के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। अदिति को दुखी देखकर अतिरेक ने उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया और एक बार फिर से उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोला, अदिति तूने कोशिश तो की ना। इनफैक्ट इतना तो शायद ही कोई करेगा जितना तूने किया। बीमार होने के बावजूद और इतना कुछ होने के बाद भी तूने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया, यही क्या कम है? और अभी कौन सा रिजल्ट आ गया है जो तू इतनी उदास हो रही है? क्या पता जीत हमारे कॉलेज की ही हो। ऐसा कुछ नहीं है, तुमने भी तो कितनी मेहनत की है ना, डांस के साथ साथ सारी तैयारियां, और फिर यहाँ आकर मेरे साथ क्विज कंपटीशन में हिस्सा लिया। तुमने भी तो बहुत कुछ किया है। अदिति ने अतिरेक की आंखों में देखते हुए कहा, पर मैंने वो सब कुछ अकेले कहाँ किया है, तू भी तो थी ना मेरा साथ देने के लिए। अतिरेक ने मुस्कुराकर कहा। ये इसे कैसे पता चल गया? ये सोचकर अदिति नजरें चुराते हुए बोली, नहीं तो मैंने कहाँ कुछ किया है, इनफैक्ट मैं तो गुस्सा थी तुमसे। अदिति को इतनी मासूमियत से झूठ बोलते देख अतिरेक मुस्कुराते हुए बोला, अदिति तुझे पता है तू इंटेलिजेंट तो बहुत है, पर मेरी तरह स्मार्ट नहीं है। मतलब? अदिति ने पूछा। तो अतिरेक बहुत प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोला, मतलब ये कि तेरा छिपकर मदद करने वाला आइडिया कमाल का था। इनफैक्ट मुझे तो आखिर तक भी इस बात का पता नहीं चला, पर तुझसे एक गलती हो गई। असाइनमेंट में तेरी हैंडराइटिंग मुझे दिख गई और फिर मुझे सब पता चल गया। मर गई। मैं हर बार कितनी कोशिश करती हूँ इसे पता न चले, पर इसे पता चल ही जाता है। ये सोचकर अदिति घबराते हुए बोली, बस ऐसे ही। बस कर अदिति, अब और छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं सब जानता हूँ। वो तेरा मेकओवर, तेरी नाराजगी, तेरा बदला हुआ व्यवहार, तेरी इग्नोरेंस, सब कुछ। अतिरेक ने गंभीर होकर कहा। ये सुनकर अदिति चौंक कर उसे देखने लगी और सोचने लगी, ये सब इसे कैसे पता लग गया? तुम्हें निकी ने बताया क्या? अदिति ने पूछा। तो अतिरेक बुझी हुई आवाज में बोला, नहीं, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया है, और तू प्लीज उससे नाराज भी मत होना। वो तेरी सच में बहुत परवाह करती है, इसलिए उसने बस मेरी थोड़ी सी मदद की थी और तू बीमार हो गई। पर यकीन मान, हम दोनों का इरादा बिल्कुल भी गलत नहीं था। हाँ मैं जानती हूँ, पर अगर उसने नहीं बताया तो फिर किसने बताया? अदिति ने उत्सुकता से पूछा। तो अतिरेक उसे टालते हुए बोला, तू बस थोड़ा सा इंतजार कर, तेरे सारे सवालों के जवाब तुझे जल्दी ही मिल जाएंगे। तुम क्या करने वाले हो अतिरेक? अदिति ने चौंक कर पूछा।
तो अतिरेक उसे समझाते हुए बोला, कुछ भी नहीं, और तुझे भी कुछ नहीं करना है। बस जैसे अभी तक मुझे इग्नोर करती आई है वैसे ही कुछ दिन और करना है। अभी बस मैं तुझे इतना ही बता सकता हूं। अदिति जानती थी कि इस वक्त अतिरेक उसे कुछ भी नहीं बताएगा, इसलिए वो उसकी बात मानकर फिर से चुप होकर बैठ गई। उसे यूं खामोश देखकर अतिरेक उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, और एक बात, मेरी जिंदगी में तेरी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। अगर तुझे या किसी को भी ये लगता है कि वो तेरे जैसे कपड़े पहनकर या तेरे जैसे बनने की एक्टिंग करके मेरे दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश भी कर सकता है, तो ये उसकी गलतफहमी है। अगर तुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ तेरे इस हुलिये से या तेरी बातों से ही प्रभावित हूं, तो ये तेरी गलतफहमी है। मैं तुझसे प्यार करता हूं, तू जैसी है तुझे वैसे ही प्यार करता हूं। तेरे उस खूबसूरत दिल से प्यार करता हूं जिसमें सबके लिए ढेर सारा प्यार और इज्जत है, जिसमें सबकी परवाह है। कोई और तेरे जैसे कपड़े पहन सकता है, तेरे जैसा व्यवहार भी कर सकता है, पर तेरी जैसी मासूमियत, खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचने का ख्याल वो कभी भी अपने अंदर नहीं ला सकता। इसलिए अगली बार से ऐसा कुछ करने से पहले 2 बार अच्छे से सोचना। अतिरेक की बातों से अदिति समझ गई कि वो उसके और मोहिनी के बारे में बात कर रहा है। उसकी बातों का अदिति के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुपचाप नजरें झुकाकर बैठ गई। अतिरेक अब अदिति को और परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मुस्कुराते हुए बोला, चल अब चल के सोते हैं, कल सुबह हमें निकलना भी है। अदिति जानती थी कि कल फिर से वो अतिरेक से बात नहीं कर पाएगी। उसके पास सिर्फ आज की रात ही थी, इसलिए वो आज उससे जी भर के बातें करना चाहती थी। उसने अतिरेक से कुछ देर और वहां बैठने के लिए कहा, तो अतिरेक ने भी उसकी बात मान ली। अदिति और अतिरेक फिर से बातों में लग गए। अतिरेक की बातें सुनकर अदिति के दिल में भी ये ख्याल आने लगा कि शायद अब उसे अतिरेक को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए कि वो अतिरेक को लेकर क्या महसूस करती है। ये सोचकर कि आज वो अतिरेक से अपने दिल की सारी बातें कह देगी, उसने अपनी पहली कोशिश करते हुए कहा, अतिरेक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अदिति के इतना कहते ही अतिरेक ने उसके कंधे पर अपना सिर रख लिया। अदिति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो अतिरेक सो चुका था। जब भी मैं तुम्हें कुछ बताने की कोशिश करती हूँ तुम सुन ही नहीं पाते, ऐसा क्यों होता है हर बार? कहीं ऐसा तो नहीं भगवान खुद भी नहीं चाहते कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊं? ये सोचकर अदिति मन ही मन दुखी होने लगी और फिर न जाने कब उसे भी नींद आ गई। सुबह जब अतिरेक की आंख खुली तो उसने देखा कि उसने अदिति के कंधे पर अपना सर रखा हुआ है और अदिति भी वहीं बेंच पर बैठे बैठे ही सो रही है। ये मुझे पागल कहती है, पर मुझे तो सबसे बड़ी पागल ये ही लगती है। मैं सो गया था तो जगा देती ना, पर नहीं, ये तो खुद भी यहीं सो गई। ये सोचते हुए अतिरेक मुस्कुराया। तभी उसे याद आया कि उन दोनों को तैयार होकर निकलना भी है, इसलिए उसने तुरंत अदिति को जगाया और फिर सब तैयार होकर दिल्ली के लिए निकल गए। कॉलेज वापस आकर रोहन ने प्राचार्य महोदय को अदिति, अतिरेक और कपूर सर के खिलाफ काफी भड़का दिया और उनके आते ही प्राचार्य महोदय ने उन सबको अपने कमरे में बुलाया। तीनों जैसे ही कमरे में पहुंचे, प्राचार्य कपूर सर पर भड़कते हुए बोले, मिस्टर कपूर, आई थिंक मैंने आपको इस कंपटीशन का इंचार्ज बनाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। क्यों सर, मुझसे कोई गलती हुई क्या? कपूर सर ने घबराते हुए पूछा। तो प्राचार्य महोदय गुस्से में बोले, गलती? बहुत बड़ी गलती हुई है तुमसे। तुमने किससे पूछकर रोहन को इस कंपटीशन से बाहर किया? इससे पहले कपूर सर कुछ बोलते, अतिरेक बीच में ही बोल पड़ा, सर, आपको पता भी नहीं है कि उस रोहन ने अदिति के साथ क्या किया है। तुमसे बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिससे बात कर रहा हूं उसे जवाब देने दो। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। ये कहकर प्राचार्य महोदय ने अतिरेक को चुप करवाने की कोशिश की, पर अतिरेक ने उनकी नहीं सुनी। बात बढ़ते देख कपूर सर ने उसे चुप रहने का इशारा किया।
उनकी बात अतिरेक टाल नहीं सकता था, इसलिए वो चुप हो गया और कपूर सर बात संभालते हुए बोले, सर, रोहन ने अदिति के साथ बदतमीजी की थी और उस होटल में कंपटीशन के मेंबर्स की टीम भी मौजूद थी। अदिति के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। अगर मैं उसे बाहर नहीं करता तो वो हमारे कॉलेज को ही डिस्क्वालीफाई कर देते। तो तुमने ये बात उसी वक्त मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मैं टीम मेंबर से बात करता। अगर रोहन उस वक्त वहां होता तो हम पक्का ये कंपटीशन जीत जाते, पर नहीं, तुमने तो सारे डिसीजन खुद ही ले लिए और उसे वापस भेज दिया। अब अगर हम ये कंपटीशन हारे ना तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। प्राचार्य महोदय ने कपूर सर पर चिल्लाते हुए कहा। अब अतिरेक से नहीं रहा गया और वो बौखलाते हुए बोला, अजीब बात है सर, उस रोहन ने अदिति के साथ बदतमीजी की, वो आपके लिए बड़ी बात नहीं है, पर कपूर सर ने उसे कंपटीशन से बाहर निकाल दिया, ये आपके लिए बड़ी बात है। आपकी नजरों में अदिति की इज्जत का कोई मोल नहीं है, बस कॉलेज की प्रतिष्ठा का मोल है। वो प्रतिष्ठा जो उस घटिया रोहन की वजह से लगभग नीलाम ही हो चुकी है। आप इन सब के लिए उसे दोषी मान रहे हैं, जिसने सही वक्त पर सही फैसला लेकर कॉलेज की इज्जत मिट्टी में मिलने से बचाई है, और उस इंसान का साथ दे रहे हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अतिरेक की बातें सुनकर प्राचार्य महोदय भी आग बबूला हो गए और उस पर चिल्लाते हुए बोले, तुम तो कुछ बोलो ही मत। बीमार थे ना तुम, तो यहाँ की तैयारियां बीच में छोड़कर वहां कैसे पहुंच गए? अतिरेक भी कहां पीछे हटने वालों में से था। वो भी उन्हें करारा जवाब देते हुए बोला, मैं इसीलिए गया था क्योंकि मैं जानता था कि एक लड़की की सुरक्षा आपके बस की बात नहीं है, और अब तो मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे वहां भेज दिया, वरना आप तो शायद उस रोहन की इस हरकत के लिए उसे शाबाशी दे रहे होते। अतिरेक की बात सुनकर अदिति की आंखों से आंसू छलक गए और कपूर सर उसे शांत करने की कोशिश करने लगे। इसी बीच प्राचार्य महोदय धौंस दिखाते हुए बोले, बिहेव योरसेल्फ अतिरेक, तुम्हें पता भी है कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब अतिरेक को भी झुकना गवारा नहीं था, इसलिए उसने भी चिल्लाकर कहा, मुझे इस कॉलेज से निकाल ही सकते हैं ना आप? निकाल दीजिए। मुझे वैसे भी घटिया कॉलेज में नहीं रहना है, जहां इंसान की अच्छाई और उसके प्रयासों का कोई मोल नहीं है। मोल है तो सिर्फ झूठी शान और शौकत का। इससे पहले प्राचार्य महोदय और कुछ कह पाते, अदिति बोल पड़ी, कपूर सर और अतिरेक की कोई गलती नहीं है सर, सारी गलती मेरी है। मैंने ही अतिरेक को वहां बुलाया था और मैंने ही उस क्वेश्चन के बारे में ठीक से पढ़ा नहीं था, इसलिए उसका जवाब नहीं दे पाई। मैं अपनी सारी गलती मान रही हूँ। आपको जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए। ये कहते हुए अदिति की आंखों से आंसू बहने लगे और ये देखकर अतिरेक बोल पड़ा, अदिति तू? इससे पहले अतिरेक अपनी बात पूरी कर पाता, अदिति ने उसे बीच में ही रोककर चुप रहने का इशारा किया। ठीक है, अब अगर तुम्हें सारा इल्जाम अपने सर पर लेकर महान बनने का इतना ही शौक है, तो तुम्हारी सजा ये है कि अब आगे से तुम किसी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लोगी। कॉलेज को रोमियो और जूलियट का नाटक बना रखा है तुम दोनों ने, पर अब ऐसा नहीं चलेगा। प्राचार्य महोदय ने अदिति पर बरसते हुए कहा। यह सुनकर अतिरेक को और भी गुस्सा आ गया। अदिति थोड़ी देर के लिए एकदम जम सी गई, फिर बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी। तुम दोनों भी जा सकते हो, पहले ही मेरा बहुत समय बर्बाद हो चुका है, प्राचार्य महोदय ने कहा। अतिरेक फिर से उन्हें कोई जवाब देने वाला था, पर कपूर सर ने उसे रोक लिया और बाहर चलने का इशारा किया। वो दोनों भी बाहर जाने लगे। तभी अदिति एकदम से रुक गई और प्राचार्य की तरफ मुड़ते हुए बोली, मैं आपकी गलतफहमी दूर कर देती हूँ सर। अगर रोहन उस कंपटीशन में होता भी ना, तब भी हम कंपटीशन हार ही जाते, क्योंकि वो क्वेश्चन मॉरल साइंस का था और उसकी मॉरल वैल्यूज कैसी हैं, इस बात का अंदाजा उसकी हरकतों से ही लगाया जा सकता है। अब तो प्राचार्य महोदय की बोलती एकदम बंद हो गई। वो तीनों उसके कमरे से बाहर आ गए और अतिरेक अपना गुस्सा अदिति और कपूर सर पर निकालते हुए बोला, अदिति तू पागल है? तूने ऐसे कैसे सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया? मैं बात कर रहा था ना, और सर आपने मुझे क्यों रोका? कम से कम मुझे अपनी बात कहने तो दी होती। तुम्हें लगता है कि तुम सर के सामने अपनी बात साबित कर पाते? बेटा, समझाया उसे जाता है जो कुछ समझना चाहता हो,
और सर तो हर बार सब जानते हुए भी अनजान बनते हैं। उन्हें तुम तो क्या, खुद भगवान भी आकर कुछ नहीं समझा सकते। कपूर सर ने अतिरेक को समझाते हुए कहा, पर सर आप तो जानते हैं ना कि मैंने तो पूरे दिल से कोशिश की थी।